ब्लाउज कटिंग करवानी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जो हम लोग को बताई थी सादा ब्लाउज, वो आज कटिंग होने जा रहा है। तो आप जल्दी से जुड़िए, अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनको भी कहीं डॉट दिखना हो। 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम लोग ब्लाउज का कटिंग करेंगे, सादा ब्लाउज का कटिंग। तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं कटिंग, सादा ब्लाउज का कटिंग। तो चलिए शुरू होने जा रहा है। आप लोग जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक आइए, जुड़िए और कमेंट भी कीजिए। और इससे पहले का जानना हो तो ये वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। उसको पीछे जाकर के आप देख सकती हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप सब ध्यान दीजिए और आप लोग को अच्छा लगे तो जुड़िए और घर बैठे सीखिए, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और यदि जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर से कपड़ा को मोड़ेंगे। ये अंगूठी जो है ना, बंद भाग, ये साइड में होनी चाहिए, तब आपका कपड़ा सही हुआ। इस अंगूठी को देख रहे हैं, बंद भाग को, ये साइड में होनी चाहिए और खुला भाग नीचे। हो गया? यहाँ तक आप लोग समझ गए कपड़ा कैसे मोड़ना है। अब हम लोग जो ब्लाउज सिलने जा रहे हैं उसका पहले नाप लेंगे, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, उसी के अनुसार हम लोग शेप बनाएंगे। और सब तो आप लोग जान चुकी हैं कैसे कटिंग करना है, कैसे टेकिंग देना है, कैसे सिलाई करना है, लेकिन नाप कैसे लेना है ये आज आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है? कटिंग के समय ब्लाउज को उल्टा कर देना है और तब नापना है। फिर जब सिल लेंगी फिटिंग के समय आपको ब्लाउज को सीधा करके तब नापना है। तो हम लोग चौड़ाई नापते हैं। इस ब्लाउज की चौड़ाई कितनी है? इस ब्लाउज की चौड़ाई है 12। ठीक है? अब इसकी लंबाई को नापेंगे। सबका नाप अलग अलग होता है, इसलिए जिसका भी है, जिसका जितना आ रहा है अपना अपना बताओ, नापो। सब लोग नापिए। लंबाई 15 और चौड़ाई 10। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है आप लोग को तो कमेंट कीजिए। तो लंबाई इसका है 13.5। ठीक है? तो 13.5 अक्सर सिल करके आता है। आप 15 काटेंगी तब जा करके वो 13.5 होगा। 13.5 13 यही लगभग लोग लंबाई रखता है। 12 चौड़ाई है। 12 नहीं, आप खींच करके नापिए। चौड़ाई 12 है, लंबाई 12 नहीं होगा। चौड़ाई 12 है, लंबाई 13.5 होगा या 13 होगा। ध्यान, 13.5 है। तो उसके लिए आपको लंबाई कितनी लेनी है? 13.5 अगर बना करके आपको तैयार करना है। 15 और किसी किसी का जो लंबा ब्लाउज पहनता है उसका 14 15 भी आता है। 15 तो आपको 16 लेना होगा लंबाई। तो 16 इसमें रहता नहीं है, तो जितना रहेगा। देखिए इसकी लंबाई बहुत होगी तो 15.5 होगी। 15 देखिए 15 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये लंबाई पूरा रख लेना है। अब आपको लेनी है चौड़ाई। हाँ, तो 12 चाहिए हम लोग को। आप सब लोग अपने ब्लाउज की चौड़ाई लीजिए। सबका लिखे, आप भी लो। 12.5 कर दिए। आपका कितना था? 10। तो 10.5 कीजिए। बट्टी पट्टी से नापी है ना? 11 बट्टी पट्टी से 11 आ रहे, तो 11.5 लीजिए। ½ इंच आप लोग को बढ़ा करके चलना है। ठीक है? यहाँ से लीजिए, पूरा कपड़ा को नीचे से पकड़िए और खींचिए, उधर दिखाओ। 10 है ना, तो 10.5 लीजिए। ½ इंच बढ़ाइए, यहाँ से मोड़ दीजिए, डबल कीजिए।
देखिए जहाँ चिन्ह लगाई है वहां से मोड़ दीजिए। ठीक है, गले की चौड़ाई 3। हाँ ये बड़ा साइज है, 12 है तो ये बड़ा साइज हो गया। तो इसकी चौड़ाई आपका 10 है ना, तो आप गले की चौड़ाई 2.5 लेंगे, कंधे की 3, और जो बड़ा साइज है 12 हो गया, उसमें गले की चौड़ाई 3, कंधे की चौड़ाई 3.5। ठीक है, और गले की लंबाई, ये आप लोग को बताया ना कि गले की लंबाई का कोई हिसाब नहीं होता है, जो जिसका है उससे नापना होगा। ठीक है, जिसका जितना है, हर किसी का अलग अलग होता है, अपना अपना पसंद होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ तो उस अनुसार आपको नाप करके डालना होगा। पहले हम लोग बताए थे 5.5 ले लो आराम से, है ना, ये बोले थे कि चलो नाप कोई नहीं है तो 5.5 ले लो। 6 भी होता है, 6.5 भी होता है, 7 कम ही लोग रखता है, 6.5 लास्ट होता है, क्योंकि आगे का होता है ना, तो आगे में ज्यादा लंबा गला कोई नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ से नाप रहे हैं, इसका हाँ 6.5 देखिए यहाँ से सामने आ रहा है 5.5 है। 6.5 मैम 5.5 है इसका। देखिए वहां तक सामने ले जाइए, यहाँ सामने ले जाइए। मैम सिलाई से नापना है या पूरा कपड़ा ये है? सिलाई से उधर कम यहाँ से 5.5 भी 6 है आपका भी 6 पूरा 6 इधर देखिए 5.5 ही है। यहाँ से देखिए ऐसे सामने जा रहा है तो 5.5 हुआ। इसका देखिए यहाँ से 6.5 से सामने इसके जा रहा है तो 6.5 हुआ। मेरा 6.5। बस उतना ही लीजिए। लंबाई का यही बताया थे कि कोई हिसाब नहीं होता, चौड़ाई का होता है लेकिन लंबाई अपनी अपनी चॉइस। तो इसका भी हम ले रहे हैं 6.5। ठीक है, यहाँ से मोड़ दीजिए। आप सब लोग किए इतना, वो ब्लैक वाला देखे। हाँ ठीक है, बाही की लंबाई कितना लेंगी आप? लेंगी 5.5 क्योंकि आपका छोटा साइज है। आपका कितना है साइज? इधर वाला हाँ चौड़ाई कितना था? 10.5। हाँ तो आप भी 5.5 लेंगे। हम लोग लेंगे 12 का, मतलब ये हेल्दी आदमी का है इसलिए हम लोग 6 लेंगे, बड़ा साइज है मेरे को ज्यादा ही जा रहा है तो 6 लेंगे। आगे पीछे दोनों 5.5 हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो गले की लंबाई है और उसका हिसाब होता है कि दुबले लोगों का 5.5 और बड़ा साइज का 6। उसका हिसाब ही 2 होता है और गले का कोई हिसाब नहीं होता, चौड़ाई का होता है, लंबाई का नहीं। 6 ले ले मैम। हाँ 6 लीजिए। क्या चीजें कर रही हैं ये नहीं तो उससे नहीं ना पता चलेगा, आप चौक से कीजिए। चौक दो आप लोग अपने से। मेरा पर्स नहीं होगा, पर्स हो गया। देखो निकाल करके दे दो। पर्स उधर है, इधर लाओ। कितना तक सबका हो गया? 6 ही लगे थे मैम। हाँ गला भी 6 को ये 6। कोई बात नहीं, बाही का तो 6 होना ही होना है, गला छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 इंच का गले में टेकिंग लीजिए। 1/2 इंच का टेकिंग लीजिए। पहले ऊपर ऐसे कट कर दीजिए, फिर ऐसे। हो गया सबका हुआ। वहाँ थोड़ा सा बस ये आप सिखाएंगे तब आपका काम सही है। और आप सिखाएंगे। अब बाजू का इसका टेकिंग कितना लेना है? 1 इंच। वहां पे कट कीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसको मिलाना है, इतना सा आपको जैसे बताए हैं उस ढंग से मिलाइए। बाजू बन गया।
अब गले का, 4 इंच। हाँ ले लीजिए। गला बन गया। बस ऐसे ही आप लोग को बनाना है। किसका किसका बना, सबका दिखाओ तो। बढ़िया। ठीक है, अब क्या करना है, शेप देना है। तो देखिए नीचे में लीजिए 1 इंच, इसको इसमें मिला दीजिए। तो अभी आप लोग को क्या सीखना था, कपड़े को नापते कैसे है, नाप समझना था। टेकिंग, कटिंग, ये सब चीज आप लोग को बताए हैं और इसका वीडियो भी उसमें डाला हुआ है। जो भी सीखना चाहे, जानना चाहे, उसको देख सकती हैं। देखकर आप लोग घर बैठे आसानी से ब्लाउज सिल सकती हैं। हाँ आइए, कुछ जानना चाहते हैं? इसमें पाइपिंग कैसे लगाएंगे वही बताइए। पाइपिंग यहाँ पर क्या बहुत मतलब बटन लगाएंगे ना, क्या आप बोले? बटन भी लगा सकती हैं और यहाँ बांधने वाला भी दे सकती हैं। कहाँ? यहाँ यहीं पे बंधन मतलब दे। ऐसे ही करके यहाँ बांधने वाला दे सकते हैं? हाँ हाँ और इधर यहाँ भी पाइपिंग दे दें? हाँ। तो देखिए पाइपिंग देने का तरीका अच्छा हुआ आप पूछ ली। इस बीच में जो भी देख रही हैं वो सीख सकते हैं, या हमारी ये लोग भी सीख सकते हैं। हाँ जान सकती हैं कि कैसे पाइपिंग देना है। देखिए इस चीज को, ये धागा दिख रहा है ना वाइट वाइट, इसको अंदर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ से रखिए और बस ऐसे चलाते आइए। आप टाकना चाहे तो टाक लीजिए। नहीं उतना तो चला ही लेते हैं। चला लेती है ना, बस बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं मोटा हो गया कहीं पतला हो गया, ऐसे चलाते आइएगा। ऐसे यहाँ पे हल्का सा ऐसे करके धीरे धीरे करके मोड़ दीजिएगा। अच्छा, यहाँ गोल हो जाए वही अच्छा है। फिर ऐसे करते हुए यहाँ से चढ़ाते हुए यहाँ चले जाना है। एक जगह से आपको शुरू करना है। यहाँ पर आइएगा, थोड़ा सा चून दीजिएगा, वहाँ श्रिंक कर दीजिएगा ताकि हाँ यहाँ पे शेप बना रहे। ठीक है, आप चाहें तो टाक के ले जाइए, नहीं तो हो जाएगा तो डायरेक्ट ही करेंगे। डायरेक्ट कर लेंगी। नहीं हम सोचे पहले बढ़िया यहाँ बना। जोड़ के पहले ऐसे ही कर लें क्या, इसलिए सोचे नहीं। पहले पूछ लेते हैं। नहीं अच्छा किए पूछ लिए। बस इसको कट नहीं करना। यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसे करते हुए, यहाँ से करते हुए ऐसे करके यहाँ पर। बाद में यहाँ पे कुछ भी बटन हो कुछ भी लगा हाँ देंगे। बटन भी आप दे सकती हैं, 100 बटन या फिर लेस। हाँ लेस है। ये तो जब ये वही दे रहे हाँ हैं, लेस तो है। डोरी, वो छोड़ी जो दिया जाता है डोरी बांधने वाला। हाँ ये बांधने वाला डोरी भी दे सकती हैं या फिर 100 बटन भी दे सकती हैं। बटन दीजिए ना मस्त। ठीक है, 100 वाला बटन देंगी तो उस समय आपको हम बताएंगे कि बटन का वो कवर कैसे बनाया जाता है उसमें पहनाने के लिए। जी ठीक। ठीक है, तो ये समझ गए। हाँ फ्रंट का बना लिए, बस इसमें बस लेस की वजह से रुके हुए थे। ठीक है, ठीक है। और पहले इन सबको टाक दी है, नीचे टाकी सब करेंगे मैम। अब फ्रंट का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, ये बना के ऐड कर टाक देंगे। करके फिर यहाँ टेकिंग दीजिएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो ऐसे आकर के पूछ सकती हैं। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। ये शाम वाली बैच है इसलिए। ठीक है, ठीक है मैम। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कहाँ आप लोग को समझ में आया नहीं आया। कमेंट क्या अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कट करिए। इसमें कोई दिक्कत? शेप बन गया, अब कट करना होगा आपका शेप। ठीक है, ठीक है वहीं पर नहीं कटेगा, ऐसे करते करते तो कटिंग किधर से की जाती है ये ध्यान से देख करके आप सब कर सकते हैं। घर बैठे आप ब्लाउज सिल सकती हैं। आप हमारे साथ जुड़े तो हम हर दिन लाइव कर दिया करें और आप सबको भी बताते हुए साथ में अपनी स्टूडेंट को बताएं। नीता जी वहां से घूम जाइए बस। एक मिनट, आप गले का
अब पीछे का पीछे में, हाँ पीछे कट करना है तो देख लीजिएगा, फिर इतना कटिंग कर लीजिए। इसको हम टिक कर देंगे। या आप चाहें तो अभी से ही यहाँ से अलग निकाल करके। करके अलग करके भी कट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम लोग को भी लगे कि आप लोग को समझ में आ गया। या आप सब जुड़े हुए हैं तो हम लोग आगे से लाइक किया करें हर बात पे, ताकि आगे से इससे आगे भी आप लोग देख सकें। और इससे पीछे का वीडियो हम लोग डाल चुके हैं निर्मल निखार कला केंद्र यूट्यूब चैनल में। अब एक एक पल कंधे से अलग करो। हाँ, एक निकाल लिए। हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मोड़ करके हटा दीजिए। प्रिंट ज्यादा है। प्रिंट ज्यादा है, ऐसा है? ये देखिए ना, कुछ छोटा छोटे है, ये आगे रहने दे रहा है, अच्छा ठीक है, इसका पीछे कर देंगे। तो लग रहा है इसमें उस कपड़े को मोड़ कर हटाओ। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। गलत कर देंगे। वहाँ से मोड़िए, फिर जैसे था वैसे मोड़ दीजिए, टेढ़ा मोड़िए, सही कीजिए। जिस तरफ से मोड़ी थी पहले उसी तरफ से मोड़िए, नहीं बीच से। 10 ले लेना। हाँ, कितना है आपका पीछे का गला, कितना है? 10। 10 लीजिए। आप अपने ब्लाउज में देखिए पीछे का गला कितना है, लंबाई जिसका जितना है उतना का शेप बनाइए। मैं भी इसका कटिंग कर दे रही हूँ। देखिए कट यहाँ से शुरू किया जाता है, ऐसे बाही का कटिंग करते हुए गले का कटिंग ऐसे नीचे साइड से किया जाता है। हाँ, तो गला कितना ले रहे हैं इसना? देखो तुम कितना रखिए। नहीं तो वाले से बॉडी को देना है। नहीं, अब कंधे से आपको अलग करना है। अरे चाहिए, देखो रेनकोट ये साड़ी चाहिए नहीं। इतना ही रखना है, इसका इतना ही रखना है मैम, तो नहीं डिप करेगी। पीछे साइड में भी उतना ही है। हाँ, ठीक है, तो आप डीप नहीं करिए, लेकिन एक पीस उसमें से निकालिए, आगे का से टेकिंग दीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ से एक निकालिए और फिर इसको मोड़ दीजिए। 9.5 मैम, हाँ, इसका 9.5 है ना? 10 जाएंगे। उधर दिखाइए, तो नीचे तो ज्यादा भाग जाए। इसका तो 10 ही जा रहा है ना। हाँ मैम, ये हाँ 10। और इसको आप उधर क्यों रख रही हैं? आप यहाँ पे इस टेप को ले जाइए ना, यहाँ ले रेंज ज्यादा 10 है। 10 दूर रखेंगे तो फिर उतना देर दूर तक आपको समझना पड़ेगा ना कि कितना है। मतलब तो पीछे का तो नापी नहीं है बॉडी। मैं आगे का नाप देती हूँ। पीछे का 9 है। 9 है आपका। उनका दिखाइए तो कितना है? 9 है। हाँ, तो 9 करिए पीछे का। कैसे करेंगी देखिए, मोड़ दीजिए वैसे ही। देखिए आप इसका कैसे नापते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। ये पीछे का गला हुआ। यहाँ सिलाई है ना, सिलाई के पास से पकड़िए ऐसे, इसको खींच कर लाइए। नीचे की रख लो। देखिए 9.5 है। कैसे 9.5 है समझिए इसको आप लोग। ये देखिए, इसको बराबर ले। हाँ, ये 9 ही है। देखिए यहाँ से खींच रही है तो ये 9 ही आ रहा है ना। 9.5 तो फिर नीचे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से सामने देखिए कि कितना पे आ रहा है। 9 पे आया तो 9 है। इससे बड़ा कर दी क्या? नहीं, तो इस ब्लाउज का पीछे का गला कितना है? 9। तो इसको हम लोग 9 तक फिर इसी चिन्ह को आगे बढ़ाएंगे। 9 हो गया, यहाँ से मोड़ देंगे, फिर वही शेप बनाएंगे। 1/2 इंच का टेकिंग लेंगे, यहाँ कट करेंगे, इसको ले जा करके शेप में मिलाएंगे। देखिए फिर से गोल बन गया, ये गले का शेप आ गया। अब इसको फिर कट करेंगे। ये हो गया पीछे का, पीछे साइड का गला। यहाँ से ले जाना ऐसे करके। हाथ को घुमाते जाना होता है, तब आपका शेप में कट होगा। हाँ, ये गला बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगी, पहले बीच से इसको मोड़िए। शोल्डर जो है ना, गंधे से आप बीच से मोड़िए। ये लोग नहीं करते। पीछे पल्ला का काम आप खत्म करके इसको हटाइए, फिर आगे में आप लोग टेकिंग देंगे।
चीज़ें बंद कराना है। ये गला छोटा है तो हम लोग नीचे से लेंगे, लास्ट कितना बड़ा लेते हैं? 5। हाँ, वो गला गला से ज़्यादा नीचे, रहता है तब 3 दिया जाता है। हाँ गला छोटा है तो इसके नीचे हम लोग, यानी कि अब छोटा है तो यहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, लास्ट आप लोग का 5 ही होगा, 5। ठीक है, बीच से मोड़े, जहाँ चिन्ह बना वहाँ टेकिंग दे दिए, इस साइड भी, और फिर इसको पलट करके इस साइड भी। इस कंधे के बीच से आप लोग को टेकिंग लेना है। ठीक है, 5। हाँ, आपका गला बड़ा है तो आप 4 दीजिए। इतना तक समझ में आ गया? इसका 10 है मैम। तो लेकिन कितना है? नीचे बचा कितना है? बहुत लंबा बचा। आप लीजिए, आप भी लीजिए, देखिए लंबाई बहुत बचा है। नीचे से आप मोड़ेंगी, 1.5 इंच मोड़ेंगी तो बचेगा कितना? 3.5, यानी कि 5 लीजिए। 5 तो टेकिन आपका बचेगा 3.5। उसको खोलिए, वहाँ खोलिए, यहाँ जो चिन्ह बना, फिर उस साइड पे ये 15 लंबाई है तो हम लोग का सिल करके कितना होगा? 13.5। 13.5, 1.5 इंच आप लोग का, हाँ, सिलाई में चला जाता है। तो ये पीछे का शेप हो गया। अब ब्लाउज का आगे वाला शेप लीजिए आप, उसको बनाइए। नहीं, ये 5 लेगी। आप 13 मोड़ी है बाबू, पहले सीधा करिए ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा सीधा करना होगा। हाँ, उधर मिलाना जरूरी नहीं, और थोड़ा सीधा है। हाँ, यहाँ से सीधा से पाना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से आप 5 देखिए तो कहाँ तक आ रहा है? नहीं, आप 4.5 लीजिए, 4.5 लीजिए। 1.5 घटेगा तो आपका बचेगा 3 इंच का आपका टेकिन बच जाएगा। ठीक है, वहां से सीधा कीजिए, इसको पलटिए और फिर सेम जगह पे 4.5 आपका हुआ। मोड़ करके हटाइए, पीछे का भाग आप लोग मोड़ करके हटा दीजिए। अब आगे वाला भाग लीजिए। इसमें क्या करना होता है? शेप टेकिन देना होता है। आगे का भाग हम लोग निकाल करके जो रखे हैं उसको सामने लाइए। हाँ, पीछे वाला मोड़ करके हटाइए। चलिए, अब यहाँ से हम लोग कितना लेंगे? सब लोग बोलिए 3। और कोई ज्यादा एजेड होगा तब 3.5। अच्छा, आप वो देखिए वीडियो देखिए। अच्छा, फिर नीचे में 3, साइड में सबकी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, अलग अलग करके नहीं, एक साथ बताइए। इसमें कितना होगा? 3। वेरी गुड, याद है। अब कहाँ ले जाए? गले के पास। गला कहाँ है बताइए? यहाँ। अच्छा, तो आप नहीं, यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ कितना ले? 2.5 इंच। 2.5 यहाँ हो गया, कट कर दिए और सीधा खींच दिए। यहाँ से यहाँ से कितना पड़ेगा? 2। यहाँ से कितना नीचे लेंगे? 1.5। इसको कहाँ मिलाएंगे? बाजू वाले। इसको कहाँ मिलाएंगे? नीचे। अब यहाँ कहाँ पे देंगे? ये जहाँ आ रहा है और यहाँ जा रहा है, जहाँ कट हो रहा है उसको लेकर के इसमें मिला देंगे। ठीक है, नीचे ना को सीधा तो नीचे टेप भी नहीं लग रही है। देखिए ये शेप लगभग गोल बन गया है ना। है। ऐसे ही एक साइड में लीजिए ना, ज्योति ध्यान से देखी है, उसको आगे का भी पता है। अरे ना, हो गया पूरा बना। 1 मिनट आप रुकिए। आपका गला बहुत छोटा है। ये भी लंबा है। हाँ, गला बहुत छोटा है ना। उसमें करेंगे ना, किसमें कट कर दी? ये आगे का है ना, इसमें तो आप वो वाला ना? ब्लाउज लाइए तो नहीं ठीक करिए, ठीक करिए। लेकिन ब्लाउज लाओ तो हम गला नापेंगे, बहुत छोटा लग रहा है। आगे पीछे भी सेम। नहीं, मेरा सेम निमाही बोले नहीं, मैं मेरा इतना ही आ गया है। देखिए,
जो गला काट के निकाली फिर वो कौन देखिए, वाला आपका काट गला बहुत छोटा लगा, उतना छोटा तो कोई पहनता नहीं अच्छा है। ये आगे वाला है ना। सिलाई जाएगा तो छोटा हो जाएगा। देखिए हाँ, वो तो सिलाई होने के बाद बहुत छोटा हो आपके जाएगा। पास है मैम नापी? सही है। 5.5 से भी 2 पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि सिलाई हम खींच करके नहीं पकड़े हैं। देखिए अगर 6 ये रख लीजिए। 6 5.5 देखिए ये कहाँ जा रहा है आपका सिलाई, क्योंकि नापने में आप लोग गड़बड़ करिए। देख रहे हैं ये 6 हो रहा है और ये बहुत छोटा लग रहा है। और इसका गलत होने का मतलब कि आपका ये 3 अगर 1 इंच आप कट करती हैं यहाँ से आप 1 इंच बढ़ा रही हैं, तो ये फिर कितना कम हो गया। तो आप कहते हैं ये बहुत ऊपर में हो जाएगा। अब यहाँ से आप 3 ले रही हैं तो यहाँ आएगा ना, वही आया ना। हाँ, तो ध्यान से ढाई लीजिए। पहले आप ये 1 इंच कट करिए, क्योंकि गला बहुत छोटा लीजिए नापे मैम चिन लगा। और नाप में सही रखना होगा। ठीक है, आप बोले 5। नहीं बोले मैम मेरा नापे इतना अंदाजा है कि पूरा बेंच का ठीक लगा। ये वाला हाँ। जो लाइनिंग है थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। हमको लग रहा है जैसे मेरे नाप से थोड़ा सा ये ना छोटा हो जा रहा है। अच्छा तो ये गला अपना तो नापो घिच के होगा एक बार समझ आएगी बढ़िया समझ नहीं। बड़ी पट्टी है ना। आप चाहे तो सिलाई करेंगी तो ऐसे होगा ना, कितना पकड़ेंगे। अब नापो सबसे ठीक है, आप थोड़ा सा इधर वाला व्यू करिए ना। ठीक है हाँ इधर भी अब सही हुआ। 1 इंच नहीं काटी। ठीक है, अब आप इस नाप सही लेना बहुत जरूरी है। अगर कटिंग सही हुआ तो फिटिंग भी सही होगी, इसलिए कटिंग पे विशेष ध्यान देना होता है। गुड। आपका देखिए राधा रानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए। इसको आपका मिला ये स्लीव बहुत छोटा लग रहा है। थोड़ा दूर करते हैं। हाँ, ये आपका यहाँ यहाँ मत थोड़ा सा नाप इधर में ही गलत है। इसको मिला ठीक है, इसका 2.5 नाप लो। ठीक है, अब इसको कोना इसको यहाँ लाइए, जहाँ बन रहा है इसके सामने लाइए। अब देखिए सेप बनना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगी, इस साइड भी बनाएंगी। नहीं, इस साइड नहीं बनाएंगी। इसी को सटाएगी बन हाँ, इसको कपड़ा सटा दीजिए। पहले उनका देखें सही हुआ। वेरी गुड। अब आप इसको ऐसे थप थप करके मिटाइए। इसको थोड़े से कपड़े से हल्का जो गलत हुआ था उसको मिटाइए। यहाँ भी गलत को मिटाइए। गाढ़ा कर ऊपर से ठीक है, अब इसको ऐसे खोलिए, खोलिए और ऐसे लाइए, फिर इस पर बराबर कर दीजिए। इससे क्या होगा, सेम सेम उधर भी दूसरे साइड भी सेम टेकिंग बन जाएगा। ठीक है, इसको खोलिए, देखिए बन गया है। बस इसको अब आप डीप कर दीजिए। ठीक है, इसकी हो गया दोनों साइड। मोड़िए और रखिए। अब आगे बताएंगे बटन पट्टी इसका कैसे निकलता है, घटती बढ़ती। सबका सेकंड भाग हो गया। बटन और ये घटती बढ़ती बताएंगे, और बाजू की कटिंग करनी होगी। अपना अपना दोनों ब्लाउज का दोनों हटा दीजिए से मोड़ बीच वाला भी कटिंग नहीं बराबर करना है से मैम? मोड़िए। नहीं, अभी नहीं, सिलते समय उसको सिलते समय कट करेंगे हम लोग। और बाही का जो कपड़ा बचा है उसको सामने लाइए। ये सब रख लो और निकालना पड़ेगा। इसको साइड कर दे। बचे हुए कपड़ा को ऊपर में लाइए, टेबल पे रखिए और अपने अपने ब्लाउज का बाही की लंबाई नापिए। इसको पहले बराबर कर दीजिए। पहले कपड़ा बराबर करेंगे। लंबाई
लंबाई कितनी है आपकी ब्लाउज की बाहीं की लंबाई कितनी है? ये 5 है ना? ठीक है, 5 है तो आपको 1.5 बढ़ा करके लेना होगा। क्यों? 3.5। तो आपको 1.5 बढ़ा करके लेना होगा। किस लिए? पहले हाँ मोड़ करके हेम करते हैं, 1 इंच मोड़ते हैं, हाफ इंच सिलाई में लगभग चला जाता है। ठीक है, तो 3.5 है तो उसमें 1.5 मिलाएंगी तो 5 इंच। आपकी कितनी है? 5, तो उसमें 1.5 मिलाएंगी 6.5। आपकी ब्लाउज की बाहीं की लंबाई नापिए, फिर आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ से लेना होगा, कैसे लेना। 4 इंच की बाहीं हुई। लंबाई चौड़ाई तो आप लोग को बता चुके हैं। फिर नहीं तो 4 आ जाएगा। जो छोटा साइज सिल रहा है वो 8 लेकर के डबल करेगा, और जिसका बड़ा साइज है वो 9 लेकर के डबल करेगा। चौड़ाई यही होता है, मात्र 2 ही हिसाब होता है इसका। एक हाँ छोटा साइज के लिए, एक बड़ा साइज के लिए। छोटे के लिए 8 लेकर डबल करना है, और बड़े साइज के लिए 9 लेकर के डबल करना है। छोटे और मोटे दोनों को आप लोग समझ लीजिए। एक घटाना बढ़ाना। हाँ, चलिए आपको कितनी लंबाई लेनी है? चौड़ाई वो तो हुई, लंबाई कितनी? 5 लीजिए, पहले यहाँ सामने लाइए, 5 लंबाई लीजिए, वहां से डबल कर दीजिए। आपका उतना ही है, बिल्कुल सही है, ना घटा ना बढ़ा। तो आपका बताएंगे ना कि कैसे आप उसमें जोड़ करके मोड़ेंगी। उनका तो हो गया, मोड़ने के लिए भी बचा हुआ है क्योंकि छोटा बाही है। अब हम नापते हैं। कितना लेंगे? 4। कितना लेंगी? 8। चौड़ाई 8 ली, डबल कीजिए। पूरा 4 आ गया तेरा। अब इनका पहले कटिंग आप लोग करवा दीजिए। आप सामने लाइए थोड़ा सा, वहां से पहले कट करके आप निकाल लीजिए, बाजू की कपड़ा को निकाल लीजिए आराम से। कोई जल्दी नहीं है, कटिंग बिल्कुल शांति से टाइम दे करके, कटिंग के समय आपको बिल्कुल वो टाइम देकर पीसफुल होकर के कटिंग करनी है। हाँ, कटिंग बढ़िया तो सिलाई बढ़िया, और तो कटिंग ही होता है, हाँ, सिलाई तो हर कोई कर लेगा, मशीन चला लेगा, कटिंग नहीं। हाँ, उसको सामने लाइए। ठीक है, उतना सा वो कट में निकल जाएगा। साइड में आप कट करेंगी ना। हाँ, सामने लाइए। अब नापिए कितना है? 5 का आधा कितना हुआ? 2.5 पर चिन्ह लगाइए। टेकिंग कितना का लेंगे? 2.5। इधर से भी उतना ही आएगा। हाँ, बीच से आप टेकिंग भी 2.5। सेप 1 इंच। हाँ, सेप 1 इंच। सेप 1 इंच। उसको उसमें मिला दीजिए, बढ़िया। नीचे सेप ले रही हैं, कितना लेंगी? 1 इंच। ठीक है, उसको मिला दीजिए। अब यहाँ से आप सेप बनाते जाइए, बनाते जाइए। वेरी गुड। इसकी लंबाई लेनी है। बाजू की लंबाई है 4, ठीक है। इसमें 1.5 इंच लेंगे तो कितना होगा? 5.5। और इसकी पूरी लंबाई है 9, यानी कि 4.5 हम लोग का आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 5.5 लेना है ना लंबाई, मोड़ने के लिए घट रहा है, तो हम लोग इसको 20 से ले लेंगे। बाहीं की वास्तविक लंबाई है 4, मोड़ने के लिए हम लोग को लेना था, देखिए वास्तविक लंबाई हम लोग की बच गई है। अब इसमें हम लोग जोड़ करके मोड़ देंगे, जैसे घटती पट्टी लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें भी जोड़ करके पट्टी की तरह मोड़ देंगे। ठीक है, तो मोड़ने के लिए अगर घटा तो कोई बात नहीं, आप जोड़ करके मोड़ सकते हैं। और ये बड़ा साइज है तो इसकी चौड़ाई कितना लेंगे? 9। अगर लंबाई में मोड़ने के लिए घट भी रहा है तो कोई बात नहीं है, आप जोड़ करके मोड़ सकते हैं। तो आपकी वाले में भी वही चीज है, तो आप भी अपना बीच से मोड़ दीजिए इसको और जोड़ करके मोड़ दीजिएगा। एक बार मोड़ करके आप चिन्ह लगा दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके वो हेम करते समय आप थोड़ा थोड़ा अंदर डालते जाइए और हेम करते जाइए। मार देंगे सिलाई इसको, थोड़ा थोड़ा लेना है, इतना छोटा तो नहीं देना। हाँ, अब बाही में से जो कपड़ा निकला है उसको सामने लाइए, बाही दोनों ये मोड़ करके हटाइए।
ब्लाउज की बाही की कटिंग की थी ना, वो सामने लाइए। 2 ठो है वही, ठीक है। अब इस एक में से आपको घटती और बढ़ती दोनों लेना है। एक 2 इंच का, एक 1.5 इंच का, दोनों हो गया। एक ही बाजू के शेप से हो गया दोनों। कट करिए इसको। पहले घटती बढ़ती आपका बन गया, आप लोग भी कीजिए। अच्छा बाही, उनका बाही देखिए कितना है लंबाई। 8 लिए, ठीक है, लंबाई कितना, इधर 4, वो यहाँ 4 है ना, तो नापिए बीच में भी बराबर रहेगा कपड़ा। 2 इंच का ही टेकिंग लीजिए बीच से। इधर से भी 2 इंच का सीधा टेकिंग दो। आप 9 लीजिएगा। ऐसे करो ना। इसे मतलब ये आपका पट्टी पट्टी हो गया, हो गया। इसको भी इसको ठीक है। इसको मोड़ करके रख दीजिए। ये बढ़ती हो गया और इसको डबल करके घटती में लगाइए। तो ये दोनों चीज हो गया, मोड़ करके रखिए ब्लाउज की पीस के साथ। नहीं उसकी नहीं, गले से जो निकला हुआ है पहले उस भाग को लाइए सामने। गला से जो निकला हुआ है उसको सामने रखिए। देखिए सही है, ऊपर मिलाइए। इसकी लंबाई कितनी है, 4, 4.5, 4। इसके आधे पे हम टेकिन दे रहे हैं, उतना ही बड़ा बीच से टेकिन ले रहे हैं। इसको इसमें मिला दे रहे हैं। यहाँ शेप ले रहे हैं 1 इंच, इसको इसमें मिला दे रहे हैं। देखिए बाही का शेप आते जा रहा है। अब यहाँ से आपको मिला देना। बाही का शेप आ गया, बस कट करनी है। ठीक है, बढ़िया, कट करिए। यहीं आकर के उतर जाइए, कट करिए। अब इसमें यदि आपको मोड़ने के लिए नहीं बचा है तो आप घटती पट्टी की तरह इसमें जोड़ करके मोड़ सकती हैं अंदर, ठीक है। तो आपकी लंबाई जितना है उतना रह जाएगा। तो बाजू भी होगी। ये गले से निकला है, ठीक है। कैसे नीचे इसका हम लोग गले के उड़े भी कट करेंगे। गले से जो निकला है इसको तिरछा कर देंगे, ऐसे तिरछा कट हो गया। उड़े भी जैसा कपड़ा बन गया, 1-1 इंच का बराबर बराबर। आप लोग ना कर सके तो चिन्ह लगा लीजिए, मोड़ करके चिन्ह बना लीजिए, या फिर चौक से उस पे 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 इंच कर लीजिए। और नया हाथ है तो 1.5 इंच का भी ले सकती हैं, सिलने में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। ये हुआ गले का उरेबी। ठीक है, तो बाही की कटिंग हो गई, उरेबी की कटिंग हो गई, गले की पट्टी बन गई और बटन पट्टी बन गई, ठीक है। उसी से बटन पट्टी 2 इंच का एक और एक 1.5 इंच का। थोड़ा और उधर चाहिए, 2 इंच का ही कट करिए। 2 इंच नाप करके चिन्ह लगा लीजिए। हाँ, अगर अंदाज नहीं है तो आप नाप करके चिन्ह लगाइए। देखिए कहाँ आया, चिन्ह लगाइए, बस वहां से मोड़ दीजिए, पूरा पे चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। तब इतना तक आप लोग समझ गए। सिलना बता चुके हैं, सिल कर आप लोग कल लाएंगे इसको। कल अच्छा कल संडे मंडे को। आप सब हैप्पी न्यू ईयर। तो हाँ, सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर बोलिए आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वो भी कर दीजिए। बाय। फिर मिलते हैं आप सब। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मंडे को फिर हम लोग लाइव आगे बताएंगे, तो आप सब जुड़ सकती हैं। और कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि बताना क्या आप लोग को समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू।